300 साल हो गया और इस खानका के बानी हज़रत मखदूम आलम शाह हसन अली वली अज़ली क़ुद्दुस। ये शेखपुरा से यहाँ तशरीफ़ लाए थे बचपन में ही और यहाँ आकर ये खानका इन्होंने बनाई। 2 मंजिला इमारत थी और यहाँ से ये अपना सूफियाना विचार जिसको कहते हैं, सूफियाना तालीम और तरबियत लोगों के दरमियान फैलाया ताकि लोग जो बुरे कामों से निकल कर अच्छे काम की तरफ आए, एक नया एक अच्छा मुआशरा, एक सभ्य समाज कायम हो। इसके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया, ज़िंदगी को लगाया। वक्त के साथ साथ ये इमारत जो थी या फिर जो भी कुछ यहाँ था, दरगाह थी, 300 साल पुरानी थी, वक्त के साथ ढहने लगी। और आज देखिएगा कि पूरा जो दो मंजिला इमारत थी इधर, वो इमारत तो ख़त्म हो चुकी, अब बस ये थोड़ा सा हिस्सा बचा है। और बरसात के दिनों में देखिएगा तो पूरा पानी आ जाता है, धूप होती है तो गर्द गुबार नदी किनारा है, पूरा इधर आ जाता है। दरगाह पे जहाँ इनके मदार हैं, वहाँ जहाँ कव्वाली वगैरह होती है, तो वो जो छत 300 साल पुरानी है, अब वक्त के साथ वो ख़त्म हो गई। वो बिल्कुल छत बीच से एक बड़ा हिस्सा उसका गिर गया और किसी भी वक्त वो छत पूरी तरह से गिर सकती है, जिसकी वजह से अब उसमें कव्वाली नहीं हो पाती है। अब बाहर आंगन में कव्वाली करना पड़ता है। अब बारिश है, बीच कव्वाली में बारिश हो जाती है, कभी धूल धक्कड़ ही चलता है। अब हज़ारों हज़ार लोग आते हैं, औरत हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, इतनी तकलीफ़ होती है कि बताया नहीं जा सकता। हम ये कहते हैं कि जिस इंसान ने अपनी सारी ज़िंदगी इंसानियत के लिए वक्फ़ किया और लोगों के मेयार को ऊपर उठाने के लिए वक्फ़ किया, ये हमारी सरकार की ज़िम्मेदारी होती है कि इस चीज़ को संभालें और इस नए सिरे से इस काम को करें ताकि उनके जो सद्विचार हैं या उनके जो मानने वाले लोग हैं उनको लगे कि हाँ, हमारे पूर्वज ने जो किया उसका सिला हमें मिला। और ऐसी पुरानी चीज़ें हमारे पास है। अब देखिए, नायाब चीज़ें दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगी। पूरे एक वाहिद सिंगल पीस है हमारे पास वो चीज़ कि वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत अली, उनकी तस्बीह है जो करबला की जंग में उनके बेटे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास मौजूद थी। वैसे तो तस्बीह आपको इंसान के पास बहुत होती, लेकिन उस तस्बीह की अहमियत इसलिए बढ़ गई कि वो जंग करबला में उनके पास थी, वो कहीं और नहीं मिलेगी। वो सिंगल पीस पूरी दुनिया में हमारे पास है। अब उस तस्बीह को रख रखाव के लिए अब हम लोगों को बताएं, लोग हज़ारों लोग आ जाएं, उसकी हिफाजत के लिए इंतज़ाम होना चाहिए, वैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि जहां हम उसे रख सकें ताकि लोग उसकी ज़ियारत करें, उससे फ़ायदा उठाएं। और ये हमारे लिए नहीं, पूरे बिहार राज्य के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि वो चीज़ हमारे पास मौजूद है। अब इस चीज़ को लोग जानें कि हाँ भाई, बिहार में, खाजकला में, पटना में वो चीज़ मौजूद है, तो कितना हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि लोग जाने, लोग आए, देखें उस चीज़ को। वैसे ही ज़ियारत के सामान में और हज़रत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर के निशान जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। उस पैर के निशान की खुसूसियत ये है कि जब वो आप पत्थर पे चलते, कांटा लग जाता तो उस पैर में से, आपके पैर में से खून निकलने लगता। उस खून का दाग भी आज भी उस पत्थर पे मौजूद है, जो किसी और जगह नहीं मिलेगा। यूँ और पत्थर पे आपके नक्श, पैर के जो नक्श है बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन वो खून का दाग कहीं नहीं मिलेगा। वो खून का दाग भी आज भी उस पत्थर पे लाल सुर्ख खून मौजूद है। ज़ियारत के सामान में मुँह मुबारक है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के बाल है, जो हज़रत बल की दरगाह में भी है कश्मीर में, वैसे ही एक बाल हमारे पास भी है। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? आपके करीब में तो सरकार से बस यही चाहते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। जो इतने बड़े लोगों ने हमारे लिए किया है, पूरे इंसानियत के लिए किया, उनकी चीज़ों को रख रखाव के लिए सरकार इस पर ध्यान दे ताकि हम और आने वाली नस्ल उससे फ़ायदा उठा सके। अब ये देखिए, वो दरगाह जो है जहाँ आपने हमारे मखदूम हसन अली वली अज़ली का मज़ार शरीफ है, वो जगह अकबर बादशाह के टाइम में वो मिंट था, टेक्साल सिक्का ढालने की जगह थी। वक्त था, अकबर ख़त्म हुआ, मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो गया, वो टेक्साल भी ख़त्म हो गया। बाद में इसको मखदूम साहब ने उसे ख़रीद लिया। अब ख़रीदने के बाद अंग्रेज़ जब आए तो अंग्रेज़ों ने कहा कि आप ये जगह मुझे वापस कर दीजिए इसके, क्योंकि मैं यहाँ टेक्साल फिर से बनाऊँगा। मखदूम साहब ने कहा कि नहीं, ये जगह तो मेरी है, हमने ख़रीदा है। तो अंग्रेज़ इस पर लड़ने लगे। अंग्रेज़ों ने कहा कि आप मुझसे लड़िएगा, तो आपने कहा कि तुम जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम लड़ने की बात करते हो। जब अंग्रेज़ वापस गए तो उनके सारे आर्मी बैरक्स रात में ज़मीन के अंदर चले गए, बिल्कुल ख़त्म हो गया। अंग्रेज़ों ने फ़ौरन अपनी महारानी को वहाँ ख़बर किया इंग्लैंड कि ऐसी ऐसी बात है कि एक सूफ़ी ने कहा था और हमारे सारे आर्मी बैरक्स ज़मीन के अंदर चला गया।
तो महारानी ने जवाब वहाँ से भिजवाया कि तुम लोग उस जगह को भूल जाओ, छोड़ दो, क्योंकि वो सूफी बुजुर्ग जो है उनसे तुम क्या, अगर पूरी अंग्रेज फौज भी लड़ेगी तो नहीं जीत सकती। तो ये एक उन्हें द पाटलिपुत्रा के नाम से उन्होंने इस चीज़ को इसमें एडमायर किया, लिखा है कि खचकला के सौत में एक टिकसाल था जो अकबर बादशाह के टाइम में था, उसका नाम निशान नहीं है अब। तो ये तो हिस्टोरिकल चीज़ है, और हिस्टोरिकल चीज़ तो पूरे हमारे लिए है कि अंग्रेजों से लड़ा था, इसको तो सरकार को और उभारना चाहिए। मैं तो अब यही कहूँगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मतलब